हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं हम 2019 और 2020 में भी शायद क्वेश्चन नंबर 46 ही है ये। तो इसमें वही जनरल बनाएँगे क्योंकि करना तो एग्ज़ाम में हमने वैसे ही है और अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें डायरेक्ट एंट्रीज़ बनाएँ, करेक्ट और रॉन्ग हमें ना लिखनी पड़ने की ज़रूरत ना पड़े मतलब हमें, ठीक है? तो पहली एंट्री लिखा कह रहा है परचेज़ बुक टोटल हैड बीन अंडरकास्टेड बाय 20,000। कह रहा है परचेज़ बुक जो है ना वो हमने गलती से कम लिख दी 20,000 से। तो अब बढ़ा दो आप। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री डालेंगे, लिखेंगे परचेज़ अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और अमाउंट कितना है 20,000। 20,000 अमाउंट डाल देंगे 20,000, 20,000 और नरेशन क्या लिख दूं? बीइंग परचेज बुक, उससे लिख लो अपना बीइंग परचेज बुक अंडरकास्टेड, अंडरकास्टेड फिर क्या बताया था? नाउ रेक्टिफाइड। आपको तो वहाँ और बड़ा स्पेस मिलेगा इसके लिए क्योंकि आपकी शीट ऐसे लंबे में होगी तो ये वाला आपका जो कॉलम है आप इसको और बड़ा बना सकते हो तो आपका एक लाइन में आराम से आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसको। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। कह रहा है अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव फॉर ₹7,800 had been debited in the cash book but not posted in वासुदेव्स पर्सनल अकाउंट। कह रहा है हमने चेक रिसीव करा था वासुदेव से और हमने कैश बुक की डेबिट साइड में तो लिख दिया लेकिन वासुदेव के पर्सनल अकाउंट में लिखना भूल गए। तो आप सोचो वैसे क्या जनरल एंट्री होनी थी इसकी? एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, बैंक अकाउंट डेबिट टू वासुदेव होनी थी। तो हमने बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिया मतलब कि कैश बुक में डाल दिया, दैट मीन्स हमने बैंक अकाउंट में मतलब कैश बुक में तो टू वासुदेव लिख दिया लेकिन जब वासुदेव का अकाउंट बनाया वहां पे बाय बैंक नहीं लिखा। कहने का मतलब है वासुदेव अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, वासुदेव का जो अकाउंट है वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब कर दो वासुदेव के अकाउंट को क्रेडिट। तो लिख देंगे वासुदेव, टू वासुदेव और डेबिट किसको कर दूं? सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब, सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए है ये? ये है 7,800, 7,800। ठीक है जी, इसमें लिख देंगे बीइंग वासुदेव अकाउंट नॉट क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री देखते हैं क्या लिखनी है। कह रहा है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, ये तो बड़ा आसान सा है ये वाला भी। रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड कौन सी होगी? परचेज रिटर्न। तो कह रहा है हमने वो गलती से ज्यादा लिख दी तो परचेज रिटर्न अब हमें कम करनी है। तो क्या करूं अगर मुझे परचेज रिटर्न कम करनी है? डेबिट, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या होती है? बढ़ती है तो परचेज रिटर्न बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और परचेज रिटर्न घटानी तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम यही नाम लिख देंगे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। टीना भी आई है। टीना क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं हम और ये अमाउंट है 10,000 रुपए। 10,000, 10,000 ठीक है। और यहाँ लिख देंगे बीइंग, ये ऊपर वाले लिख देंगे बीइंग रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड या क्या है? ओवर कास्टेड वर्ड लिखेंगे, ओवर वैल्यूड नहीं, ओवर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। और फोर्थ एंट्री देखते हैं आप क्या लिखी है। कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय यशपाल वर्थ ₹15,000 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। हाउएवर यशपाल अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड। अब देखना क्या हुआ इसमें। हम गुड रिटर्न करें, यश हम तो गुप्ता एंड सन्स हैं, ऊपर हमारा नाम लिखा है ना गुप्ता एंड सन्स। कह रहे यशपाल ने हमें क्या करे? गुड रिटर्न करे, उसने हमें गुड वापस करे और हमने इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिख दिया। तो आप बता सकते हो अगर कोई बंदा हमें
गुड्स वापस करता है तो वो रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखना होता है हमें या रिटर्न इनवर्ड बुक में लिखना होता है? रिटर्न इनवर्ड। अभी थोड़ा इनवर्ड आउटवर्ड से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है, मतलब कि हमने उसको सेल करे थे गुड्स, उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो हमको एक्चुअल में एंट्री करनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न बुक में और हमने कर दी परचेज़ रिटर्न बुक में। तो अगर क्वेश्चन यहीं तक लिखा होता ना बुक तक, मतलब लिखा होता है हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखा होता है जैसे जो लिखा है और उसके बाद फुल स्टॉप होता। उसके 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 आगे की बात नहीं लिखी होती। तो उस केस में हम क्या मानते कि दोनों के अकाउंट में गड़बड़ हुई है। याद है आपको मैंने क्या कहा था? अगर बुक लिखा आ जाए दैट मीन्स कि दोनों के अकाउंट में गड़बड़ हो गई। मतलब कि अगर मैं दोनों केस बता रहा हूँ, पहले आप ये समझो कि बुक के बाद फुल स्टॉप है, उसके आगे हाउएवर वाली लाइन नहीं लिखी हुई। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री करते हैं, पहले करेक्ट और रॉन्ग एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी डिफरेंट एंट्री आ गई है। अभी तक क्या होता था कि लिखा होता था सेल्स वाली एंट्री हमने परचेज़ बुक में कर दी या परचेज़ वाली एंट्री हमने सेल्स बुक में कर दी या लिखा होता था सेल्स रिटर्न वाली एंट्री हमने परचेज़ बुक में कर दी या परचेज़ रिटर्न वाली एंट्री हमने सेल्स रिटर्न में कर दी। ये 4 ऑप्शन होते थे, ऐसा आता था। लेकिन इसमें हाउएवर के बाद कोई लाइन उसने आगे बदल दी। तो अभी हम ऐसा समझते हैं कि अगर हाउएवर वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो क्या होता? उस केस में देखो क्या होता, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यशपाल, ये एंट्री होनी चाहिए थी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यशपाल और हमने गलती से क्या कर दी? यशपाल डेबिट टू परचेज़ रिटर्न। हम एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट वाली क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न टू यशपाल और हमने गलती से एंट्री क्या कर दी? यशपाल टू परचेज़ रिटर्न। तो ये करेक्ट और रॉन्ग से मुझे पता है आप लोग क्या कर सकते हो, करेक्ट और रॉन्ग से आप रेक्टिफाइंग इसको बना सकते हो। क्या बन जाएगी मैं फिर से बता देता हूँ, एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यशपाल। यही हो जाएगी ना रेक्टिफाइंग एंट्री। अगर हाउएवर वाली बात ना लिखी होती तो बोल रहा हूँ मैं। सही बोल रहा हूँ मैं? मैंने कोई गलती करी है तो बताओ? सही बोला मैंने? सही बोला है ना? तो रेक्टिफाइंग एंट्री तो यही हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यशपाल अगर हाउएवर वाली लाइन नहीं लिखी होती। लेकिन यहाँ क्या हो गया, आगे क्वेश्चन में लिख दिया कह रहा है परचेज़ बुक में तो गलती हो गई है, परचेज़ रिटर्न बुक में हमने लिख दिया। लेकिन आगे क्या लिख रहा है, कह रहा है यशपाल का अकाउंट हमने करेक्टली पोस्टेड कर दिया। कह रहा है यशपाल का अकाउंट में गड़बड़ नहीं हुई है फिर। अब आप मेरी बात समझे, ये थोड़ा-सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग बताओगे क्या करूँ मैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपके पास अपना पेन और रजिस्टर होगा। आप अगर चाहो तो करेक्ट और रॉन्ग बना सकते हो, फिर मुझे बता सकते हो कि सर ये रेक्टिफाइंग एंट्री इस वाले की बनाओ आप। आप लोगों को टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आप लोग बताओ मुझे क्या होगी? हाँ जी, ये यहाँ एंट्री में हम थे, इसमें हम ये वाली एंट्री कर रहे थे 4th एंट्री। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। क्यों? सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हम वैसे जनरली अगर हाउएवर वाले के आगे की बात नहीं लिखी होती, तो हम यहाँ पर टू यशपाल लिखते। क्यों? क्योंकि यशपाल का अकाउंट हमको 2 बार क्रेडिट करना पड़ता है। एक तो डेबिट हो गया गलती से, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना था और एक तो क्रेडिट करना ही था इसलिए तो 2 बार। लेकिन यहाँ पे यशपाल के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों नहीं करा? क्योंकि कह रहा है यशपाल का अकाउंट ना क्रेडिट ठीक कर दिया हमने, पोस्टिंग ठीक कर दी है उसकी। तो इसलिए जब कुछ नहीं होता हमारे पास लिखने, तो हम क्या लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। अब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊँ, तो उसमें ना बैलेंस बीडी जैसे मैंने अभी लिख दिया, ये नहीं लिखना आप लोगों को। मान के चलो आपने बैलेंस बीडी नहीं लिखा। आप बाकी जो ऊपर सस्पेंस अकाउंट ये जो जर्नल एंट्रीज़ करी है ऊपर 4, उसमें जो सस्पेंस अकाउंट जहाँ-जहाँ जिन एंट्री में लिखा है उनको उतार दो आप। तो 4 यहाँ आ गए और एक उधर आ गया वासुदेव वाला 7,800 डेबिट में। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब आप पहले लिख दिया आपने 4-5 एंट्री है ऊपर, उसके वाले सारे लिख दिया आपने सस्पेंस अकाउंट के टू वासुदेव, बाय परचेज़, बाय रिटर्न आउटवर्ड, बाय रिटर्न इनवर्ड, बाय रिटर्न आउटवर्ड, ये सब लिख दिया ना। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है ये जो 52,200 है ये क्रेडिट एक्सेस है या डेबिट एक्सेस है। तो जब ऐसे केस में ना लिखा हो तो पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर जर्नल एंट्रीज करी है उनको उतार दो, उनकी पोस्टिंग कर दो। फिर वो कर दी तो आप खुद ही अब समझदार हो, देखो कि बैलेंस बीडी किस तरफ आना चाहिए, क्योंकि इस साइड तो हमारा ज्यादा टोटल आ रहा है और उस साइड कम आ रहा है 7,800, इधर ज्यादा है 20,000, 10,000, 15,000, 15,000। तो अपने आप खुद समझदार हो कि हमें टू बैलेंस बीडी किस तरफ लिखना चाहिए, डेबिट साइड में। तो 52,200 हम वहां लिख देंगे। और अब आप देखो दोनों साइड का टोटल करके 60-60 हजार ही आ रहा है। जरूरी नहीं है ये इक्वल आए, मैंने आपको बताया 99% इक्वल आता है, नहीं आएगा तो अगर जिस तरफ बैलेंस सीडी आएगा उस तरफ लिख देंगे, या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ।
आएगा तो आप दोनों में से या इस तरफ बैलेंस सीढ़ी लिख देना जिस तरफ भी आएगा।